आज अहमदाबाद में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट शुरू होने वाला है। खास बात यह है कि इस मैच में प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज भी शामिल होंगे। रिपोर्ट देखिए। अहमदाबाद के इसी स्टेडियम में आज से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा और आखिरी टेस्ट शुरू हो रहा है। मगर इस स्टेडियम में दो खास कार्यक्रमों की तैयारी चल रही है। यहाँ 5 दिन का मैच तो होगा ही, साथ ही मैच को देखने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बानीज भी मौजूद होंगे। सुबह 8:30 बजे पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के पीएम के साथ स्टेडियम पहुंचेंगे। दोनों पीएम खिलाड़ियों से मिलेंगे और इसके बाद इसी बग्गी में स्टेडियम का एक चक्कर लगाएंगे। इन कार्यक्रमों को देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। 200 से ज्यादा पुलिस अधिकारी और 2000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। इस सीरीज में फिलहाल भारतीय टीम 2-1 से आगे है। राजधानी दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच घमासान तेज हो गई है। अब आम आदमी पार्टी बीजेपी पर मनीष सिसोदिया को जेल में जान से मारने का आरोप लगा रही है। मनीष सिसोदिया को न्यायालय के आदेश के बावजूद विपस्सना सेल में नहीं रख के सेल नंबर 1 में अपराधियों के खूंखार अपराधियों के बीच में रख के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोग मनीष सिसोदिया की हत्या की साजिश रच रहे हैं और उनकी हत्या कराना चाहते हैं। इस पर बीजेपी ने आप पर पलटवार किया है। आम आदमी पार्टी का काम ही है रायता फैलाना और सनसनी फैलाना, तो उनसे किसी को बताना चाहिए कि ना तो आप कोई रचनात्मक किसी उपन्यास के लेखक हैं, ना मनोहर कहानियों के आप संपादक हैं। उधर इस घोटाले को लेकर सीएम केसीआर की बेटी के कविता ने आज ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने एक चिट्ठी भेजकर कहा है कि वो 9 मार्च की बजाय 11 मार्च को पेश होंगी। और दिल्ली के वसंत विहार इलाके में होली की शाम एक भयानक हादसा हुआ। यहां एक तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को कुचल दिया। हादसे में 2 लोगों की मौत भी हो गई है। रिपोर्ट देखिए। सड़क पर पलटी कार, आसपास क्षतिग्रस्त गाड़ियां। ये दिल्ली के वसंत विहार का वही इलाका है जहां होली की शाम रफ्तार के कहर ने 2 लोगों की जान ले ली। साउथ वेस्ट दिल्ली के बसंत विहार में मलाई मंदिर के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक कार ने यहां कई लोगों को कुचल दिया। हादसे में घायल हुए लोगों के परिजनों का कहना है कि मलाई मंदिर के सामने तेज रफ्तार कार आई और पहले तो वो खंबे से टकरा गई। उसके बाद कार अनियंत्रित होकर पटरी पर खड़े रेहड़ी वालों को टक्कर मार दी, जिनमें कई लोग चपेट में आ गए। गाड़ी की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि गाड़ी की रफ्तार कितनी रही होगी। ये गाड़ी उधर सीधा एकदम रेडियो को ठोकता हुआ आई। ठीक है, फिर ये गाड़ी जो नीचे खड़ी है ना, ये यहाँ पर नीचे खड़ा हुई थी, एकदम इसमें टक्कर मारी, वो नीचे चली। मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंची और घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। आगे की छानबीन अभी मौके पर पुलिस टीम कर रही है। हालांकि अभी तक इस एक्सीडेंट को लेकर पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि कितने लोग घायल हुए हैं और कितनों की मौत हुई है। दिल्ली के मुंडका में होली के दिन 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया। इस विवाद में 2 लड़कों की मौत हो गई है। रिपोर्ट देखिए। आउटर दिल्ली के मुंडका इलाके में होली के दौरान 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों के बीच जमकर चाकूबाजी हुई। इस चाकूबाजी में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 5 युवक घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक मृतक युवकों के नाम सोनू और नवीन हैं और ये सभी मुंडका इलाके में स्थित एक नमकीन की फैक्ट्री में काम करते थे। होली के दिन सभी इकट्ठे होकर होली खेल रहे थे। इसी बीच सोनू और अभिषेक के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और ये झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि बात हाथापाई और चाकूबाजी पर आ पहुंची। अभिषेक अब तक होश में नहीं आया है और अभी तक कोई लड़के नहीं बता रहे हैं। लड़के सारे जो उसके साथ थे, मेरे सुनने में आया, अभी तक सारे घायल हैं। गाड़ी जो उसकी थी और उसके गाड़ी भी उसके दोस्त लोग लेके फड़ा रहे हैं अभी तक। चाकूबाजी में घायल हुए लोगों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने सोनू और नवीन को मृत घोषित कर दिया, जबकि अभिषेक और दूसरे लोग गंभीर रूप से घायल हैं। फिलहाल मुंडका थाना पुलिस ने मृतक सोनू और नवीन के शव को पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल भिजवा दिया है और मामला दर्ज कर जाँच कर रही है। उमेश
उमेश पाल हत्याकांड में अब जांच टीम नेपाल तक पहुंच गई है। यूपी एसटीएफ नेपाल में आरोपी असद और गुड्डू को खोज रही है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर हमले लगातार जारी रखे हैं। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने अब तक 2 आरोपियों को ढेर कर दिया है, लेकिन अभी इस हत्याकांड में शामिल कई और शूटरों का पकड़ा जाना बाकी है। इस केस के 2 आरोपियों असद और गुड्डू की खोज में अब यूपी एसटीएफ नेपाल तक पहुंच गई है। पुलिस को उमेश पाल मर्डर केस में आरोपी असद और गुड्डू के नेपाल में छिपे होने की खबर मिली थी। साथ ही दोनों देशों के बॉर्डर को भी अलर्ट कर दिया गया है। इस बीच इस हत्याकांड को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच घमासान जारी है। समाजवादी पार्टी इस पूरे हत्याकांड को लेकर बार बार बीजेपी पर ही सवाल खड़े कर रही है। अब वो पहले अपने आसपास या अपने दल में बैठे हुए अपराधियों को मिलाएं तब मानेंगे। मिट्टी में पहले उनको तो मिलाएं जो उनके दल में बैठे हैं, जिनके सहयोग वो कर रहे हैं, सहयोग ले रहे हैं, दे रहे हैं। देखिए, कोई भी अपराध का कानूनी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन इस सरकार नहीं कर रही है। ये आप देख रहे हो। करना चाहिए कानून का पालन, न्याय की व्यवस्था, उस व्यवस्था का पालन करना चाहिए। कर्नाटक में हिजाब को लेकर फिर राज्य सरकार की तरफ से एक फरमान जारी कर दिया गया है। दरअसल कर्नाटक में आज से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, जिसे लेकर राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि किसी भी कीमत पर परीक्षा केंद्र में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं होगी। कर्नाटक में हिजाब विवाद एक बार फिर तूल पकड़ता नजर आ रहा है और इसकी वजह है कर्नाटक के शिक्षा मंत्री का नया बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि कर्नाटक बोर्ड की परीक्षाओं में परीक्षा केंद्रों पर हिजाब पहनने की इजाजत नहीं होगी। We are not running the government on the request. We run the government and we do the examination, the rules of the law, law of the land. According to the rule, we cannot allow hijab, and we are not going to allow hijab for the examination. सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब पहनने की इजाजत के लिए याचिका दाखिल की थी, लेकिन अभी कोर्ट में इस पर सुनवाई नहीं हुई है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में सरकारी संस्थानों को छात्रों को हिजाब पहनकर परीक्षा देने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग वाली याचिकाओं को तत्काल सूचीबद्ध करने की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि वो कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में हिजाब पहनकर परीक्षा देने की अनुमति मांग रही मुस्लिम छात्राओं की याचिका पर सुनवाई के लिए 3 न्यायाधीशों की पीठ का गठन करेगा। जी न्यूज़।